जियो ने समझा था कि हम पहले फ्री में सिम देंगे और फिर जो है 1 साल बाद फ्री में डाटा बांट के लोगों को गुलाम बना देंगे। जब कोई कंपनियां नहीं बचेगी तो लोग जाएंगे कहां? लोग आपकी साजिश को समझ चुके हैं और आप देखिए कैसे लोग फटाफट जियो हो या एयरटेल पोर्ट करा रहे हैं और बीएसएनएल को लोग मजबूत करने के लिए कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहां से किस कंपनी से ज़्यादा पोर्ट करा रहे हैं? जियो, एयरटेल, बोड़ा, जिससे सब जगह से करा रहे हैं जी। कितना पहले कितना मतलब बिकता था और अभी कितना बीएसएनएल को लेकर? पहले जब से मैंने रेट बढ़ गया इससे तब से अभी सेल ज़्यादा ही बढ़ गया है। हाँ, एक जियो से क्यों परेशान हो गए थे? जियो नहीं, जियो से परेशान इसलिए बार बार कॉल ड्रॉप होना, प्लस गवर्नमेंट का भी देख रहे हैं कि ये लोग चोरी चमारी पे उतर गए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करो बीएसएनएल, इसीलिए लिया मैंने। और 28 दिन उन्होंने कर दिया 30 दिन पर, इस पर क्या? वो तो शुरू से चल रहा है भैया। वो हर चीज जो भी कुछ बोला गया है वो कभी पूरा हुआ है क्या? पहले इन्होंने आज से 7 साल पहले की बात है, लाइफ टाइम करा लीजिए। क्या लाइफ टाइम किसी का भी सिम है क्या आज के डेट पे? क्यों नहीं है? वो तो सवाल पूछना है वो ना। तो गवर्नमेंट, हम तो सर शुरू से सवाल उठाते ही हैं, हम तो कंज्यूमर है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इनको ट्राई ना इनको बढ़ावा दे रही है, तब बढ़ रही है। अभी ट्राई को अभी आँख खुली क्या? इतना बड़ा रेगुलेशन बोर्ड है, अभी उनकी आँख खुली कि 28 दिन की जगह 30 दिन का एक मिनिमम पैक होना चाहिए। और 4G नहीं मिल रहा है बीएसएनएल को, क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था ना सारी कंपनियों को। चाहिए सर, क्योंकि सरकारी कंपनी थी ये सरकारी कंपनी को सबसे पहले ही मिलना चाहिए था। क्योंकि स्टार्टिंग के समय में बीएसएनएल का सिम के लिए इंसान रात रात भर लाइन लग के 5-5 रुपए दे के सिम लेते थे एक टाइम पे। लेकिन आज बीएसएनएल का ये हालत हो गया है कि इंसान इससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क ही सही नहीं है इनका। आपको नहीं लगता कि जानबूझकर इस तरीके से कमजोर कर दिया गया कि ताकि प्राइवेट कंपनियां फले फूले? जानबूझकर तो किया गया है ये सारा सर का साथ बीएसएनएल के साथ, क्योंकि अगर बीएसएनएल रहती ये सस्ते दर पे ही सारा चीज़ प्रोवाइड करती। लेकिन प्राइवेट कंपनियां क्या है आपका कि वो अपने मन के हिसाब से ही प्लान का रेट जब मन तब बढ़ा देती है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग स्टेशन रोड पर हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बीएसएनएल का जो है छतरी लगाकर यहाँ पर सिम बेची जा रही है। ऐसे ही शहर के अलग अलग इलाके में आप जाएंगे तो कम से कम सैकड़ों जगह पर बीएसएनएल के जो वॉलंटियर हैं वो छतरी लगाकर सिम आपको बेच रहे हैं। आपने और हमने जो 1 महीने से लगातार ये मूवमेंट चलाया है, जो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां, खासकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इन्होंने जिस तरीके से ट्राई के साथ मिलकर और लूटने का जो प्लान बनाया है और जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है और 30 दिन का महीना 28 दिन कर दिया और 12 महीने का साल को 13 महीने में तब्दील कर दिया था, अब जनता जाग चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे फटाफट लोग नंबर पोर्ट करा रहे हैं। ज़्यादा नया सिम खरीदने से ज़्यादा वो पुराने सिम को लोग बीएसएनएल के तरफ पोर्ट करा रहे हैं, इन चोर कंपनियों को उनकी औकात बताने के लिए कि ये सारे लोग आपके गुलाम नहीं हैं। और अब इस सरकार और ट्राई आपकी सबकी साजिश ये लोगों ने समझ लिया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग फटाफट, जो पहले ये लोग 10 सिम भी प्रतिदिन नहीं बेच पा रहे थे, लेकिन आज एक एक छतरी लगाने वाले लोग 40 से 50 सिम पोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इन कंपनियों का तुरंत कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि किस तरीके से रोते गाते आपके पास पहुंचेंगे कि आप सिम पोर्ट ना कराओ। इसलिए कि इनको जो इनकी तानाशाही थी, जो मनामानी थी, वो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगने जा रहा है। लेकिन सरकार अभी भी बीएसएनएल को जो 4G नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। आप देख सकते हैं अभी हमने तमाम लोगों से अभी बात भी किया और करेंगे कि आखिर पोर्ट कराने के पीछे क्या वजह है। लोग इस बात को भली भांति से समझ चुके हैं कि ये कंपनियां जो हैं किस तरीके से वैलिडिटी के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया आपको फ्री में आम आदमी से एक ही झटके में हर महीने वसूल ले रही हैं और इसमें बराबर का कहीं ना कहीं हिस्सेदार ट्राई है और ट्राई के इशारे पर ही हो रहा है। इसलिए कि ट्राई ने जो आदेश अभी दिया, ये आदेश पिछले 2 सालों से चल रहा है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप देख रहे थे कि लगातार ये लोग जब तब मन माफिक अपना रेट बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर लोग क्यों नंबर पोर्ट करा रहे हैं, क्यों बीएसएनएल के तरफ आज जाने की मजबूरी है। देख रहे हैं जैसे यहाँ पर बीएसएनएल का सिम बिक रहा है और हमारे साथ ऐसे ही भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं, इन्होंने भी नंबर अपना पोर्ट कराया है।
तो कौन से किसमें जी मैंने एयरटेल से BSNL में पोर्ट करवाया है। और क्यों कराना पड़ा ऐसी, क्यों मतलब? मीन्स कराना इसलिए पड़ा कि इनका जो अभी टैरिफ रेट इतना महंगा हो गया है। जियो का जहाँ पहले स्टार्टिंग में 399 से पहले फ्री दे के आदत डलवा दी सबका, फिर उसके बाद 399 किए, उसके बाद 599 किए, अब 666 रुपये हो गया है। एयरटेल इससे ही महंगा है, तो इंसान को मजबूरन में पोर्ट करवाना ही पड़ रहा है, क्योंकि BSNL का भी टैरिफ रेट जितना भी है ये प्राइवेट से कम है। ये जो लोग इन्होंने 30 दिन का जो महीना था 28 दिन कर दिया, 12 से 13 महीने का साल कर दिया। ये जो लूट हो रहा है और सरकार इस पर चुप है, आप लोग क्या बोले? इसमें सरकार की गलती है, क्योंकि वो छूट दे दी है प्राइवेट कंपनियां इसको कि आपका जो मन है जब मन टैरिफ बढ़ा लीजिए, जब मन करे तो रेट बढ़ा लीजिए। कॉल रेट महीना 30 का होता है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ 28 का हो गया है। कोई रिचार्ज 21 का भी है, कोई 21 दिन का भी है, कोई 24 दिन का भी है। 30 दिन का प्लान कोई नहीं है अभी। 3 महीना में होता है 90 डेज, तो 84 डेज हो गया यहाँ पे 3 महीने का। कंपनियों को क्या बोलेंगे जो अभी तक इन्होंने 1-2 कंपनियां, सारी कंपनियां तो बंद हो गई थी, अभी अपने आप को एक तरह से लोगों को गुलाम समझ लिया था कि जाएंगे लोग कहाँ। ये भी बोला था कि लाइफ टाइम फ्री हम देंगे वैलिडिटी, वो कहाँ गया? वो तो सर इनका सिर्फ पेपर में भी था कि नहीं था भगवान जाने। सिर्फ ये स्टार्टिंग बोले सिम की सिम ले लीजिए, लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग रहेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक टाइम के बाद में सारा कुछ बंद हो गया। इनकमिंग रखने के लिए भी अभी रिचार्ज करवाइए, अगर नहीं रिचार्ज होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर वो आउटगोइंग भी बंद, इनकमिंग भी बंद। तो मैं उन कंपनियों से बोल रहा हूँ, देख लीजिए किस तरीके से एयरटेल हो या जियो, फटाफट लोग जो हैं आपकी लूट से के परेशान होकर लोग सिम को पोर्ट करा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, ये तो बस 1 ही महीना में आपने टेलर देखा है। ठीक है, मैंने 2 सिम पोर्ट करवाया हाँ। है, एयरटेल से BSNL में। एयरटेल से BSNL में। देखिए भाई साहब भी पोर्ट करा रहे हैं जियो से, इनसे भी हम बात करेंगे। और इसी तरह जगह जगह BSNL जो है कैंप लगाकर सिम बेच रहा है। आप क्या कर ले रहे हैं? नया सिम की पोर्ट करा रहा है कि बोला था कि मैंने पूरा दिन के लिए हम एक कर देंगे, ऑनलाइन आएगा जाएगा कॉल होगा, लेकिन वो नहीं कराया, फिर मतलब धोखा कर दिया। इसी का चलते हम लोग मैंने पोर्ट करा रहे हैं BSNL में। हाँ, तो ये जो लूट हो रहा है, मोबाइल कंपनियां लूट रही हैं लोगों को, इस पर क्या आपकी का और सरकार की चुप्पी, इस पर क्या कहेंगे? इसको हम तो कहेंगे बंद करा देना अच्छा है। उसको जब नहीं किसी को सुविधा है तो फिर रखने से क्या फायदा है? हाँ, कोई आदमी को सुविधा नहीं है, कोई तरह का जब टावर भी नहीं रहता है, फुल टावर रहता ही नहीं है, कोई टॉक टाइम देता ही नहीं है, उतना चुरा लेता है, क्या करेंगे इसको? डाटा भी चोरी कर ले। देखिए आम आदमी किस तरीके से इन मोबाइल कंपनियों के मोनोपोली से इन्होंने तंग आकर, आपको रोज ऐसे नज़ारे हम दिखा सकते हैं और हमने दिखाया ही। और अभी इसके बाद भी ये मोबाइल कंपनियां, हालांकि ट्राई ने निर्देश दे दिया है कि आप एक वाउचर 30 दिन का रखेंगे, लेकिन इसके बाद भी ये मोबाइल कंपनियां मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें तो फ्री का जो साल का 1 महीने का रिचार्ज मिल रहा था और मनमानी जब देखो तब ट्रैफिक बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं। ये भाई साहब है, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे। थोड़ा बताइएगा भैया, आपने भी सिम लिया, नया सिम लिया कि पोर्ट करा? इधर थोड़ा ये किससे कराया? जियो से। जियो से क्यों परेशान हो गए थे? जियो से परेशान इसलिए बार बार कॉल ड्रॉप होना, प्लस गवर्नमेंट का भी देख रहे हैं कि ये लोग चोरी चमारी पे उतर गए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करो BSNL, इसीलिए लिया मैंने। बहुत बढ़िया सोच है। और ये जो डाटा चोरी से लेकर और 28 दिन उन्होंने कर दिया 30 दिन पर, इस पर क्या? वो तो शुरू से चल रहा है भैया। वो हर चीज जो भी कुछ बोला गया है वो कभी पूरा हुआ है क्या? पहले इन्होंने आज से 7 साल पहले की बात है, लाइफ टाइम करा लीजिए। क्या लाइफ टाइम किसी का भी सिम है क्या आज के डेट पे? क्यों नहीं है? वो तो सवाल पूछना है। वो तो गवर्नमेंट, हम तो सर शुरू से सवाल उठाते ही हैं, हम तो कंज्यूमर है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इनको ट्राई ना इनको बढ़ावा दे रही है, तब बढ़ रही है। अभी ट्राई को अभी आँख खुली क्या? इतना बड़ा रेगुलेशन बोर्ड है, अभी उनकी आँख खुली कि 28 दिन की जगह 30 दिन का एक मिनिमम पैक होना चाहिए। इतने दिन कहाँ थे? जब कस्टमर सवाल उठाया तब आपको दिख रहा है। ये सब है, आप अपने स्तर से जो करना कीजिए, कि जो गलत कर रहा है उसको छोड़िए, जो मैं भी कर रहा हूँ। अभी भी सरकार BSNL को 4G देने के लिए तैयार नहीं, आज 10 साल हो गया। आखिर क्यों? आपकी सर सिस्टम ही है ना, ये सब तो सिस्टम ही है, सिस्टम ही खराब है। अब जो वहाँ बैठे, नहीं लगता कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए BSNL को 4G नहीं दिया जा रहा है, ताकि ये कंपटीशन में आ जाएगा तो कंपनियां डूब जाएंगी? इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सिस्टम को ही बोलूंगा कि सर ग्राउंड से सबसे पहले निचला स्तर से सुधरना चाहिए पब्लिक को। जो भी इनके कर्मचारी, इनका तो रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है।
आप जाके ऑफिस चेक कीजिए बिष्टुपुर में, जो अपना मेन ऑफिस है इनका, कितने बंदे बैठे हैं वहाँ पे। वो बंदे नहीं, अंकल लोग जो आज से 5 साल बाद रिटायर ही हो जाएंगे आई थिंक। कहीं ना कहीं तो दोष है ना, सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी, सिस्टम, सरकारी सब कंपनियां- कुछ सिस्टम है सर। अगर सिस्टम सही, मैनेजमेंट सही, तो सब सही। सिस्टम कौन चलाएगा? तो सिस्टम सरकार चलाएगी, जिन्हें हम 5 साल में वोट दे रहे हैं। अब वो कब करते हैं देखो सर, बस यही कहा था। लेकिन हमारा काम तो है ना, जैसे हमने वोट, मेरा काम ये था सर कि जो गलत किया मैं अभी हट गया, मैंने वोट आउट करा लिया सीधा। मैं इन पे फेथ दे रहा हूँ BSNL को। अब लेट्स सी ये क्या करते हैं। सही बात है। और इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमारा काम भी है कि जब जिस सरकार को वोट देकर हम चुनते हैं, अगर वो गलत करे तो सवाल भी पूछे और आवाज भी उठाए, है ना? सही है ना? बिल्कुल। और 4G नहीं मिल रहा है BSNL को, क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था ना सारी कंपनियों को। चाहिए सर, क्योंकि सरकारी ये कंपनी थी ये ये तो। सरकारी कंपनी को सबसे पहले ही मिलना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग के समय में BSNL का सिम के लिए इंसान रात रात भर लाइन लग के 5-5 रुपए देके सिम लेते थे एक टाइम पे। लेकिन आज BSNL का ये हालत हो गया है कि इंसान इससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क ही सही नहीं है इनका। आपको नहीं लगता कि जानबूझकर इस तरीके से कमजोर कर दिया गया कि ताकि प्राइवेट कंपनियां फले फूले? जानबूझ के किया गया है ये सारा का साथ BSNL के साथ, क्योंकि अगर BSNL रहती ये सस्ते दर पे ही सारा चीज़ प्रोवाइड करती। लेकिन प्राइवेट कंपनियां क्या है आपका कि वो अपने मन के हिसाब से ही प्लान करे, जब मन तब बढ़ा देती है, या जब मन वो अपने दिन को घटा देती है। इसीलिए उनका मोनोपोली हो गया है कि अब क्या है कि ग्राहक को, कस्टमर को ना चाहते हुए भी ऐसा आदत हो गया अब नेट का कि उनको नेट चाहिए ही चाहिए। और आम दिन देख लीजिए तो ऑनलाइन क्लासेस है या बहुत सारी चीज़ें, बिना डाटा के काम चलेगा ही नहीं। सही बात है। अब इससे भाई से पूछेंगे, थोड़ा इधर आ जाए यार, तुम भी थोड़ा बता दो। अभी ये बताओ कि रोज कितने सिम बिक जा रहे हैं? यही बेच रहे हैं कि कहीं अलग अलग बेच रहे हैं? ये भी तो फिलहाल यहीं पे बेच रहे हैं। हाँ। कुछ दिन से रफ्तार बढ़ी है। हाँ, रफ्तार बहुत बड़ी है अभी, पोर्ट वगैरह सब ज़्यादा हो रही है अभी। हाँ, थोड़ा इधर देख के बोलो। हाँ। सिम सेल भी कुछ बढ़ गया है। हाँ। मैंने अभी जैसे जब ज्यादातर लोग कहाँ से, किस कंपनी से ज्यादा पोर्ट करा रहे हैं? जियो, एयरटेल, वोडा, जिससे सब जगह से आ करा रहे रहे हैं जी। कितना पहले कितना मतलब बिकता था और अभी कितना BSNL को लेकर? पहले जब से मैंने रेट बढ़ गया इससे, तब से अभी सेल ज़्यादा ही बढ़ गया है। हाँ, 1 महीने से। हाँ, इससे पहले भी बहुत जन विश्वास करता है। ऐसे लोग भी है जो BSNL का भी विश्वास करता है। उसका नेटवर्क वगैरह सब भी मतलब बहुत सारी जगह में, मतलब जहाँ नहीं मिलता और सबका इसका काम करता है। BSNL करता है। हाँ, बहुत जगह ऐसा है भी है, तो उसको शुरू से पसंद करता है। इस बार जब रेट बढ़ गया तब और ज़्यादा मतलब सेल बढ़ अभी गया। दिन भर में यहाँ खड़ा हुआ कितना सिम बेच पा रहे हैं? और 30-40। और ऐसे ही 30 आपके बहुत सारे साथी लोग होंगे जो बेचते हैं अलग अलग में, हैं? जी। तो रोज 400-500 सिम बिक जाता होगा पूरा, मतलब अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो हाँ, इससे ज्यादा ही। लगभग पहले ये रफ्तार नहीं था, लेकिन अभी अब ज़्यादा हो गया। हाँ। लोग परेशान हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है और अभी अंजाम बाकी है। आपने देखा लोगों ने क्या कुछ कहा इन कंपनियों के बारे में, किस लिए वो पोर्ट करा रहे हैं। लोगों ने साफ साफ इरादा बता दिया। सरकार जो भी सोचे, कंपनियां जो भी सोचे, जियो ने समझा था कि हम पहले फ्री में सिम देंगे और फिर जो है 1 साल बाद फ्री में डाटा बांट के लोगों को गुलाम बना देंगे। जब कोई कंपनियां नहीं बचेगी तो लोग जाएंगे कहाँ? लोग आपकी साजिश को समझ चुके हैं और आप देखिए कैसे लोग फटाफट जियो हो या एयरटेल पोर्ट करा रहे हैं और BSNL को लोग मजबूत करने के लिए कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। अगर अब भी नहीं चेतिएगा तो इस जब जनता जगती है तो बड़े से बड़े लोगों को, जो सर के जिनका सर आसमान में रहता है, उसको नीचे उतार देती है। तो आप समझ लीजिए कि आपने जो 50% मार्केट पर कब्जा करके रखा है ना, अब वो देर नहीं लगेगी कि आप भी जो है, आपका भी हाल बाकी कंपनियों के जैसा होगा। आपने जो मनमाफिक रेट बढ़ाया है उसका नुकसान आपको झेलना होगा। इसलिए कि जनता जाग चुकी है और अब BSNL को आगे बढ़ने से सरकार भी नहीं रोक सकती। इसलिए कि जनता में बहुत ताकत है। इसलिए थोड़ा जोर और लगाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग पहुंचाइए। अभी ट्राई नहीं बल्कि सरकार को भी कि अभी जो बजट पास होना है, पार्लियामेंट जो शुरुआत होनी है, 4G देना होगा इस तरह के। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।